हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने क्वेश्चन 101 तक पढ़ लिए थे। आज हम आगे शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गंधार कला एक बौद्ध धर्म दृश्य कला थी शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के व्यापक तौर पर एक साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। ये बताना कि जो गंधार कला है वो एक दृश्य कला शैली है। ठीक है, एक दृश्य कला शैली है। कैसी शैली है? दृश्य कला शैली जिसका विकास मतलब जिसका प्रयोग, जिसका निर्माण प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस साम्राज्य के समृद्ध हुआ था। उस समय कौन सा काल था ये बताना है। ये राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। कुषाण, ठीक है। जो कुषाण था, जो कुषाण साम्राज्य था, ठीक है, उस समय पर इसका विकास हुआ था। किसका? दृश्य कला का। गंधार एक दृश्य कला में शैली में आती है। ठीक है, गंधार कला का जो विकास हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला एक बौद्ध समृद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण साम्राज्य के समृद्ध में हुआ था। यानी ठीक है, कुषाण था उस समय पे कुषाण साम्राज्य का दबदबा था। आगे है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़विशेष को माना जाता है। किसको? कुटिल कड़विशेष को। कुषाण वंश ने कला एक साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या दिया था? कुषाण वंश था, उसने एक कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ था किसके काल में? इस काल में कनिष्क के काल में। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। जो गंधार कला थी, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो गंधार कला थी वो कौन सी कला से प्रभावित थी? यूनानी कला से। किस कला से? यूनानी कला से। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, मतलब कौन सा साम्राज्य था, कौन सा शासनकाल था जिसमें उसका निर्माण करवाया गया था? किसका? कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा? पहलो द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहलो द्वारा। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पहलो के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में? पहलो के शासनकाल में। यह एक ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जो कैलाशनाथ मंदिर है, किसका? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है किसको समर्पित है? वो शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान पहलो शासक के राजा नरसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? नरसिंह द्वितीय ने। किसने? नरसिंह द्वितीय ने। आगे है, इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? मतलब अग्रभाग होता है जो मंदिर का, वो किस राजा ने करवाया था? वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र ने। किसने? पुत्र ने। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। किस शैली में हुआ था? द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। जो यह मंदिर है कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर है। यह कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कहाँ पर है? कांचीपुरम जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। कौन सा राज्य? सॉरी यह मंदिर है जो तमिलनाडु में है। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में। कहाँ पर? कांचीपुरम जिले में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में जो मार्तो का समूह है वो उसका निर्मित किया गया था। वो मतलब उसको ये बताना है, जो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में जो इमारतों है उसका समूह किसके द्वारा, मतलब किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य द्वारा। किसके द्वारा? पहलो द्वारा। किसके द्वारा? पहलो द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पहलो द्वारा।
तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पहलो द्वारा निर्मित हुआ था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, जो महाबलीपुरम में जो इमारतें हैं ना, उनके समूह को विश्व विरासत सूची में वर्ष में 1984 में शामिल किया गया था। कब? 1984 में। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में चोंगलपट्टू जिले में स्थित है। जो चोंगलपट्टू है जिला है, जो किसका? तमिलनाडु राज्य का, उसके महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? महाबलीपुरम नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो एलोरा मंदिर थे उनका निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? ऐसे कौन से शासक थे जिनके काल में उनका निर्माण करवाया गया था? तो जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दुंतीदुर्ग प्रथम था। कौन था? जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक कौन था? दुंतीदुर्ग प्रथम है। जो राष्ट्रकूट वंश था राजवंश था, उसका संस्थापक कौन था? दुंतीदुर्ग प्रथम है। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो राष्ट्रकूट राजवंश के राजा थे करसन प्रथम है। कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? करसन प्रथम। उन्होंने क्या किया था? एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कैलाश मंदिर का। क्या काट दी थी उसने? चट्टान काट दी थी। ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कौन सी शैली में है? अब ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है कि जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किस शैली में है? वो कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। कौन से जिले में है? औरंगाबाद जिले में। क्या है? औरंगाबाद जिले में कैलाश मंदिर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के राज्य में औरंगाबाद में। एलोरा की गुफाएं हैं वो जो यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल है, जो यूनेस्को उसमें सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में। कब? 1983 में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला और गुफा चित्रकला और एवं मूर्तिकला में उत्तम उदाहरणों में से? ये बताना। जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की और एलोरा की जो गुफाएं हैं, किस धर्म से सबसे पहले वास्तुकला थे? किस धर्म से संबंधित थे? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की जो वास्तुकला थी उससे सबसे उत्तम उदाहरणों में से है। ठीक है। आगे है, अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। पहले पढ़ लिया ना पीछे। अजंता और एलोरा गुफाएं जो यूनेस्को में कब शामिल की गई थी? 1983 में। कब? 1983 में। अजंता की जो चित्रकला थी ना, वो मतलब उसको किस धर्म से मानते थे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। हर्षचरित्र राज्य हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? जो हर्षचरित्र है ना, वो किताब वो हर्ष की जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी है, उसके बारे में लिखी थी। वो किसने लिखी थी ये बताना। वो लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र राजा थे, हर्षचरित्र उसका राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे वो कौन थे? हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अब ये पेपर में आ जाएगी कादम्बरी किसने लिखी थी, और ऑप्शन ये भी दे दिया जाए हर्षवर्धन, बाणभट्ट, एक दो और आ जाएगा मैक्सनीज और इब्न बतूता। तो किसने लिखी थी इसकी कादम्बरी? ये लिखी थी बाणभट्ट ने। राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने। ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। जो कालिदास थे वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे। कालिदास ने दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभव तथा
रघुवंशम की रचना की थी। जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि जो कालिदास थे वो किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास की ने दो प्रमुख महाकाव्यों कुमार संभवम और रघुवंशम, इनकी दो रचना की थी। किसने की थी? कालिदास ने की थी। कालिदास की अन्य रचनाओं में दो प्रमुख महाकाव्य कौन? ऋतु सहारम और मेघदूतम। कौन सी? ऋतु सहारम और मेघदूतम। ये जो रचना थी, प्रमुख नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विकास गणिमित्रम तथा विक्रम मौर्यवंश्यम। ठीक है, ये किताब लिखी थी, मैं नाटक लिखी है। किसने? कालिदास की रचनाओं में। किसकी रचना में? कालिदास की रचनाओं में। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जो बीरबल कौन था? अभी बीरबल कौन था? बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। जो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था। कौन? बीरबल। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। तो अगर ये पेपर में आ जाए कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? अब ये बताना है कि जिनमें से किस जो प्राचीन ग्रंथ था नाट्य शास्त्र उसको किसने संकलित किया था, किसने लिखा था, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र भरत मुनि को संकलित है। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की थी। पेपर में आ जाएगी रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की थी महर्षि वेदव्यास ने। किसने? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, अगला है समर्थी। जो समर्थी की रचना मनुस्मृति है जो, उसकी रचना किसने की थी? उसकी थी मनु ने। किसने? मनु ने। आगे है महर्षि अगस्त्य को सप्तशतियों में से एक माना जाता है। किसको? सप्तशतियों में से एक माना जाता है। किसको? महर्षि अगस्त्य को। ठीक है, महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। कल हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, बस आज इस वीडियो में इतना ही।